बीच में डॉक्टर एडवोकेट सत्यप्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, आज वीवीपैट को लेकर आज बड़ी मुश्किल से एक याचिका लगी थी और याचिका पे आज सुनवाई होनी थी, उसका नंबर 52 था। क्या लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी जो आम जनता है कह रहे हैं ये भी एक घेरे में है कि वो सुनवाई करना नहीं चाहता है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखिए, एक तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ सामान्य प्रक्रिया हो सकती हैं, परंतु आप ये देखिए कि कभी कभार जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हित में रात को भी अदालतें लगा लेता है। रात को 2 या 3 बजे भी मामलों पर सुनवाई होती है। और जब भारत के अंदर 2024 के लोकसभा के चुनाव पेंडिंग है, जब लोकसभा के चुनाव पेंडिंग हैं, तो इन चुनावों के अंदर जिस मामले को जिससे पूरा भारत जो है जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई न करना ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीरियस नहीं है किसी भी बात को लेकर। और देखिए, जैसा आपने देखा कि आज नंबर 55 था, उसके बाद भी वीवीपीटी के इशू को लेके, दूसरे इलेक्शंस के इशू को लेके, ईवीएम के इशू को लेके इस पर जल्द सुनवाई होनी थी, परंतु इस सुनवाई को ऐसा बिल्कुल लाइट तरीके से लिया जा रहा है कि जैसे कोई सामान्य एक एप्लीकेशन को, परंतु ये कोई सामान्य रिट या कोई सामान्य एप्लीकेशन नहीं है। ये एक भारत के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके, जिससे लगभग भारत का हर मुद्दा जुड़ा हुआ है, उसको लेकर ये सुनवाई थी जो कि सुनी जानी चाहिए। मतदाता बड़ा परेशान है। हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिस नेता को वोट दे रहे हैं, वहाँ तक वोट नहीं जा रहा है, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। देखिए, मतदाता नहीं, जो मतदाता नहीं है वो भी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, और लोकतंत्र की हत्या करने में ईवीएम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जो है ईवीएम हैक होती है, और पहले जो है बैलेट पेपर जो है वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई ना करना इस बात को इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं तक भी इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है। तो क्या लगता है कि एक आम जनता का या आम लोगों का एक सहारा था कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सभी को न्याय देता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामले में निर्णय भी देता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड जजमेंट। So if you want justice, then justice can be given any time. But Supreme Court is in most of the matters giving judgment. अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है, तो मैं बता दूं कि अनुसूचित जाति से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दिया है, परंतु जस्टिस नहीं दिया। और वी वांट जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, वी डोंट वांट जजमेंट लाइक इन रिजर्वेशंस मैटर, इन SC/ST एक्ट। There are so many judgments of the Honorable Supreme Court which are against the scheduled caste community, which are against the reservation system, which are against the EVM. Likewise, today matter was listed for the hearing of the EVM, but that matter was not taken up today. Why? अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, अगर उसके बाद में इस मामले पे सुनवाई होती है, तो ये वही बात होगी कि जो सांप निकलने के बाद में लकीर पीटना, और उसके बाद में चाहे निर्णय पक्ष में आए चाहे निर्णय विपक्ष में आए, इन सभी के अंदर जो भारत की जनता है जिसका फेथ होना चाहिए ईवीएम में, वो फेथ, वो विश्वास ईवीएम के अंदर नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है? देखिए, वी कैन नॉट से दैट सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बट सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन that matter seriously, and that matter should be taken up upon the mentioning by anyone. पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईवीएम के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, इस महत्वपूर्ण बिंदु को अगर अनदेखा किया, तो हम ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस मामले की सुनवाई के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं है और इस मामले पर डिसीजन नहीं देना चाहता। तो क्या लगता है कि जो मतदाता है और मतदाता का विश्वास हटता जा रहा है और मतदाता एक रोष में है, क्योंकि आप लोगों ने भी कई हजार की तादाद में आके आपने पटियाला हाउस का घेराव किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मिलने की भी बात की, ना चुनाव आयोग मिल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मिल रहे हैं, तो ये आम आदमी, आम मतदाता कहाँ जाएगा? देखिए, ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र की जो चक्की है वो धीमे पिसती है। ऐसा नहीं है कि हमें अमूलचूल परिवर्तन जो है एक रात में मिल जाएगा। हम ईवीएम के विरोध में हैं। ईवीएम के विरोध में हम इस वजह से हैं क्योंकि ईवीएम को लाने के लिए, जैसा कि आप डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, ईवीएम की बात करते हैं, कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया गया, और अनलेस और अनटिल जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना आए, ये सारी चीज़ें गैर संवैधानिक है। यहाँ सिर्फ मतदाता की बात नहीं है,
जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम सिटीजन की बात करते हैं, जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो गैर मतदाता भी उतने ही मायने रखते हैं लोकतंत्र के अंदर जितने मतदाता रखते हैं। सपोज करिए बच्चे, माइनर, फीमेल, ओल्ड एज और बहुत सारे लोग, परंतु मतदाताओं तक ईवीएम का मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश की जो सरकार चुनने का जो मुद्दा है वो सभी के लिए है, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़, पक्षी, पौधे सभी के लिए। सतपाल जी, नहीं लगता है कि जिस तरीके से अब की बार 400 पार मोदी जी की गारंटी है, ये आचार संहिता में नहीं आती है? देखिए, आचार संहिता में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिस प्रकार ये भाषण दे रहे हैं, जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गैर पावरफुल पार्टियों के लिए है। आप ये देखिए कि जो ये 400 पार या जो ओपिनियन पोल, जो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को ये लोग जो है 400 पार या सिविल कोड कंडक्ट की जब हम बात करें तो उसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं। और ये मानिए कि इस मामले में चुनाव आयोग भी चुप रहेगा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहेगा, इस मामले में सभी एजेंसियां चुप रहेंगी। अब की बार 400 पार जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। आपके धर्म की बात, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के इस बात में कह सकता हूँ कि इन्होंने जो ईवीएम में सेटिंग की है वो 220 से 225 सीटों में की है। 400 का जो नारा है वो हमें दिग्भ्रमित करने का है, और 220, 225 के आसपास की सीटें आएंगी। आज आप कहीं पे लिख के रख दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो सेटिंग की है वो 220-25 सीटों के आसपास की हुई है। तो क्या लगता है कि ये जो जितनी भी एजेंसी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या इनको मालूम नहीं है कि भाई इस तरीके से पहले तानाशाही चली आ रही है? देखिए, ये एजेंसी चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे एजेंसी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एजेंसी लोकायुक्त हो, चाहे एजेंसी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये ऐसा कहीं ना कहीं आज इंटरकनेक्टेड है और फेयर रूप से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अब जब कोई पार्टी ये कह रही है कि 400 पार, आप एक बात बताएं, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनी हुई सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे में बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि ये इलीगल है, दूसरी तरफ ये इलीगल जो एक्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड से जिस सरकारों ने, जिस पार्टियों ने फंडिंग ली है, उन पार्टियों की मान्यता रद्द क्यों नहीं की जाती? ये कहीं ना कहीं एक नोरा कुश्ती है जिसमें लोगों को विश्वास भी होना चाहिए, परंतु इफेक्टिव कोई न्याय भी ना हो। तो जब ये सारे जो चुनाव संहिता जो लगी हुई है उसके जो है सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। वकील साहब, जिस तरीके से अब तक आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया प्रखर होके लोगों को दिखाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के चैनल बंद कर दिए गए हैं, उनकी मोनेटाइज हटा दी गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात नहीं सुनना है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के एक बात को कह सकता हूं कि हमारी जो लड़ाई है, वर्चुअल मोड इज ओनली वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट एंटायर रेवोल्यूशन। ये जो वर्चुअल लड़ाई है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है, लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि वीडियो देखने से और वीडियो सर्कुलेट करने से क्रांति आएगी, तो वो नहीं आएगी। आप ये देखिए कि अगर आज शेड्यूल कास्ट की किसी बेटे के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, ईवीएम का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जब लोगों को सड़कों पर आना चाहिए वो अपना मोबाइल हाथ में लेके बैठते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये वर्चुअल मोड पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि वर्चुअल मोड का होना और ना होना बराबर रहेगा। धन्यवाद।